सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग प्रभु के वचन भजन 100 अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ परमेश्वर के बहुत सारे सुंदर रूप हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और क्योंकि हमें परमेश्वर के बारे में जितना हम जानते हैं उतनी हम उसकी आराधना करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं उसके 3 वचन के अंदर, और निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वो एक ही है, और बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है। बाइबल बताती है कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, और बाइबल यहाँ बता रही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। तो पहली बात है, सिर्फ एक परमेश्वर है। बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं इस संसार में। कुछ लोगों की ऐसी शिक्षाएं हैं, वो मानते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन मात्र एक ईश्वर है। फिर दूसरी बात, 3 वचन के दूसरे हिस्से में, उसी ने हमको बनाया है। उसने हमें बनाया है, वो सृष्टि करता है, वो सृजनहारा परमेश्वर है। तो दूसरा उसका हम यहाँ रूप देखते हैं कि वो सृजनहारा है। तीसरा, इसके बी पार्ट में हम आगे चलेंगे, और हम उसी के हैं। हम उसके हैं, वो हमारा है। हम उसके हैं, वो हमारा मालिक है। फिर आगे हम चलते हैं और आगे लिखा हुआ है, हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी प्रजा हैं, तो इसका मतलब वो हमारा राजा है। तो परमेश्वर हमारा राजा है, उसका राज हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारी मंडली और हमारे हृदय के अंदर होना है। और फिर आगे प्रभु का वचन बताता है, और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी भेड़ें हैं, इसका मतलब वो हमारा गडरिया है, हमारा चरवाहा है। वो हमारी देखभाल करता है, रक्षा करता है, हमारे संग संग रहता है, हमारी चिंता करता है, हमें अपने कंधे पर उठाए लिए फिरता है। तो प्रभु की स्तुति हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो एकमात्र परमेश्वर है। नंबर 2, उसने हमें बनाया, अर्थात वो सृजनहारा परमेश्वर है। नंबर 3, हम उसके हैं, अर्थात वो हमारा है, हमारा मालिक है। और नंबर 4, हम उसकी प्रजा हैं, अर्थात वो हमारा राजा है। और 5वीं बात कि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, अर्थात वो हमारा गडरिया है, हमारा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा यीशु है, जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु की स्तुति हो। फिर हम परमेश्वर के बारे में आगे देखते हैं 5 वचन में, यहोवा, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। यहोवा भला है। मेरे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भला है। वो भले विचार करता, वो भली कल्पनाएं करता, वो भले ही आपके बारे में सोचता है। आप भले ही कैसे क्यों न हो, लेकिन हमारा परमेश्वर वो भला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। वो भला है, उसके वचन भले हैं, उसकी योजनाएं भली हैं। उसका जो जो भी आज हमारे जीवन में घट रहा है वो सब कुछ भला है, क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो 8 अध्याय 28 वचन में, जो भी वो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो सब कुछ भला है। प्रभु की स्तुति हो। और आगे प्रभु के वचन में लिखा है 5 वचन में, और उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा जो है वो सदा की है। प्रभु की स्तुति हो। उसकी करुणा बदलती नहीं है मेरे भाई बहनों। आप जब प्रभु के घर में नहीं गए तो आप ये मत समझना कि उसकी करुणा बदल गई है। वो करुणामय परमेश्वर है। जब आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल गया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर आपसे प्यार करता, अनकंडीशनल लव हो उसका। वो कोई दशा या परिस्थिति के ऊपर प्रेम नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। और फिर आखिरा जो 5 वचन का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ लिखा हुआ है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो सच्चा है। हमारा परमेश्वर भला है, हमारे परमेश्वर की करुणा सदा की है, और हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो फैथफुल है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। बाइबल बताती है वो सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। धरती आकाश टल जाएंगी लेकिन उसकी वाणी नहीं टलेगी। तो आज हम लोगों ने परमेश्वर की 8 बातें यहाँ देखी।
मेरा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सृजनहारा है। मेरा परमेश्वर स्वामी है। मेरा परमेश्वर मेरा राजा है और मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और हमने देखा हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर करुणामय है और हमारा परमेश्वर सच्चा है। प्रभु की स्तुति हो। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। और पहला वचन 100 अध्याय का पहला वचन में लिख रखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर की योजना है कि हम प्रभु के लोग होने के नाते अपने परमेश्वर का जय जयकार करें। सुबह दोपहर शाम उठते बैठते चलते फिरते उसका जय जयकार करें। और बाइबल बताती है कि आनंद, 2 वचन में, आनंद से यहोवा की आराधना करो। मेरे भाई मेरी बहनों, कभी भी दुखमय हृदय से प्रभु की आराधना न करो। प्रफुल्लित हृदय से, आनंदित हृदय से और मगन होकर अपने प्रभु की स्तुति करें। और बाइबल बताती है कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाएं। यहाँ 3 बात लिख रखी, जय जयकार करना है, आराधना करना है और आनंदित होते हुए मगन होते हुए उसके सम्मुख जाना है। फिर आगे प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, 4 वचन में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मेरे भाई बहनों, कई एक भाई बहनों के मन में ऐसे विचार हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ इतवार को हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए, या सिर्फ ऐसे इस परिस्थिति में या इस तरीके से या उस तरीके से हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। यहाँ अगर आप छुपी हुई बात देखते हैं तो बाइबल बताती है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो मतलब चलते हुए भी उसकी आराधना करो। जब आप प्रभु के घर में जा रहे हो प्रभु की स्तुति करो, जब आप चल रहे हो प्रभु की स्तुति करो, जैसे भी आप उठते बैठते अपने परमेश्वर की आराधना करें। और आगे लिखा गया है, और धन्यवाद करते हुए उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हमेशा अपनी आराधना में उसके नाम को धन्य करना है। क्या नाम है? वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या नाम है? वो नाम जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। क्या नाम है? वो नाम जिस नाम में मुक्ति है। कौन सा नाम है? स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है और वो नाम है मेरे भाई बहनों यीशु मसीह। यीशु के लिए हमेशा धन्यवाद करो। प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु नाम के लिए, क्योंकि यीशु का मतलब होता है पापों से बचाने वाला। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ छुपा हुआ पाप क्या दिखाई दे रहा है जो आज इंसान करते हैं? अगर वो पाप देखेंगे तो आप इसके पहला पद के पहले ही हिस्से में है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। अगर प्रभु की जो योजना है वो सब लोगों के लिए है, वो थोड़े लोगों के लिए नहीं है। उसकी योजना हर आदमी उसकी आराधना करे, हर आदमी। अगर आप आराधना नहीं करते तो समझ लो आप परमेश्वर की महान योजना को टाल रहे हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख एक तरीके से उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उसकी योजना मेरे प्रियो यही है कि हम उसकी महिमा करें। मनुष्य को जब उसने बनाया तो उसके मन में एक ही विचार था कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसका धन्यवाद करे। और यही अंत में होगा जब हम स्वर्ग में होंगे। हमें सब्जी बनाने का, काम करने का, पैसा कमाने का कोई वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। आप वहाँ कोई भी काम नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ आप क्या करोगे? वहाँ सिर्फ आप परमेश्वर की स्तुति करोगे। और यही परमेश्वर की योजना है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। अगर मनुष्य जाति उसकी आराधना नहीं करती तो समझ लीजिए वो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रही है और वो एक तरीके से उनका पाप उनके अंदर है। और दूसरा, बाइबल 100 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो वो ही परमेश्वर है। उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। अगर हम उसके अलावा किसी और को ईश्वर करके मना रहे हैं तो समझ लेना आप पाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से तो वो मिला रहेगा, दूसरे से बैर रखेगा। मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में दूसरा स्वामी है, दूसरा ईश्वर है, तो ये सबसे भयंकर पाप है। प्रभु दया करे। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी जय जयकार करें। आज प्रभु चाहता है हम उसकी आराधना करें। हम आनंद के साथ जय जयकार करते हुए इसके सम्मुख आए। हम जब फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद करें, जब हम उसके आंगनों में जाएं तो हम बड़े उत्साह के साथ उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें। और ये हम चलते चलते प्रभु की आराधना करें, हम उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु सहायता करें, हम अपने प्रभु की आराधना जरूर करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगर आप कोई कमेंट है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको इन वीडियो से कुछ आशीष मिलती हैं तो ज़रूर ऐसे भाई बहनों को शेयर करें ताकि वो भी इससे आत्मिक लाभ उठा सकें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।